हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम राजस्थान पटवार एग्जाम 2021 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, जो कि आज सुबह मॉर्निंग में हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके जो पहले 71 क्वेश्चन हैं वो मैंने पिछली वीडियो में सोल्व कर दिए थे, तो आगे के क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में देखेंगे। 72 नंबर जो क्वेश्चन है वो है द पैसेज इज अबाउट। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द रूटीन ऑफ जीनियसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पाब्लो द आइडिया ऑफ संडे वाज एन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एट होम डे, ऑप्शन बी। द राइटर्स इन द पास्ट, ऑप्शन बी, फॉलोड ए परफेक्ट डेली रूटीन इन देयर डेली रूटीन्स। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, दे डिड नॉट गेट एनी प्राइवेसी। नेक्स्ट है सम artists resorted to walking as it was। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए क्रिएटिव इंस्पिरेशन। गिव एंटोनिम्स ऑफ डिलेटेंट। इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रोफेशनल। गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स, ए मैन ऑफ स्ट्रा। इसका जो मीनिंग है वो है ऑप्शन ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। नेक्स्ट है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। माई लॉन विच इज़ ओवरग्रोन नीड्स वीडिंग। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, नो एरर। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, व्हेन ही। नेक्स्ट गिव सिनोनिम्स ऑफ परसेपिशियस। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा श्रीव्ड, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 82 अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर का 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये होगा आर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन्हें उसके नीचे रखे गए विकल्पों में से एक में उसी क्रम में दिया गया है। तो इसका आंसर जो है वो मुझे नहीं मिला। दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकटतम संबंधित हैं, जैसे कलम, कागज। तो उसी तरह है हथौड़ा, लकड़ी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। तो इनमें जो अन्य से भिन्न है वो है ऑप्शन ए सी अ। नेक्स्ट है शुष्क भूमि खेती भारत के लिए महत्वपूर्ण है। संभवतः गलत, अपर्याप्त डेटा, निश्चित रूप से सही, संभवतः सही। तो निश्चित रूप से सही है, ऑप्शन सी। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर प्रति वर्ष 15% है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अपर्याप्त डेटा। भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है। ये कथन जो है वो संभवतः सही है, ऑप्शन सी। अगला है एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है, आदमी लड़की से कैसे संबंधित है। तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो इनका जो रिलेशन होगा वो होगा ससुर, ऑप्शन डी। यदि इसको ये कुटित किया जाता है तो आप क्लास का कूट क्या बनाएंगे। तो इसे जब हम कुटित करेंगे जिस तरह से इसको किया गया है तो ये लिखा जाएगा इस तरह से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ए उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है और बाद में प्रत्येक बार बाएं मुड़कर वह क्रमशः 5 मीटर, 15 मीटर तथा 15 मीटर चलता है। अब वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा 5 मीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 5 मित्र ए बी सी डी तथा ई एक टेबल पर बैठे हैं। ई तथा बी साथ बैठे हैं, ई तथा सी साथ बैठे हैं। ए बाएं छोर पर है, बी दाएं छोर से दूसरा है। तो ए तथा बी के मध्य कौन बैठा है। तो ए तथा बी के मध्य जो है वो बैठा है
सी तथा ई। नेक्स्ट है सुरेश उम्र में जितेन से बड़ा है पर समीर जितना नहीं। पीयूष नितिन से बड़ा है पर जितेन जितना नहीं। इन सब के बीच में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा जो है वो है समीर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक सही होगा? तो इनका जो है वो सीक्वेंस हमें देखना है। तो सबसे पहले बीज होता है, उसके बाद पौधा बनता है बीज से, फिर जो है वो फल और फिर खाद्य। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनें। तो इनमें जो विषम है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह का स्थान कौन सा अक्षर लेगा? इसे जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ जो अक्षर आएगा वो आएगा एल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सही अक्षर से प्रत्येक प्रश्न चिन्ह स्थानापन्न करें। तो इसमें जो यहाँ पे आने वाला अक्षर है वो होगा यू। अगला है दिए गए शब्दों के युग्म से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही संबंधित है। जैसे संगीत, गिटार। तो इस तरह से जो संबंधित है वो है शब्द वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन ए। अगला है अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की तरफ मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, फिर से वह उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उसने पूर्व की तरफ आखिरी मोड़ दिया और 3 किलोमीटर चला। अपने आरंभ बिंदु से अशोक कौन सी दिशा में था? तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये होगा दक्षिण दिशा में, ऑप्शन बी। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाईं ओर का 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो ये होगा ओ। अगला है डी के पिता बी का बेटा है, सी डी का अंकल है और ए बी का भाई है। ए सी से कैसे संबंधित है? तो अंकल, ऑप्शन सी। अगला है यदि इसको ये कुटित किया गया है तो आप टेंडर का कूट क्या बनाएंगे? तो इससे जब हम इसी तरह से कुटित करेंगे तो इसका जो कूट बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी। अगला है 6 नाटक पी क्यू आर एस टी एम यू को जरूरी नहीं कि इसी क्रम में सोमवार से अंत में शनिवार तक प्रदर्शित करना है। नाटक आर मंगलवार को हुआ। नाटक पी यू तथा क्यू के एक के बाद एक इसी क्रम में प्रदर्शित किए गए। नाटक एस सोमवार अथवा बुधवार को प्रदर्शित नहीं किया गया। आर के बाद कौन सा नाटक प्रदर्शित हुआ? तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो आर के बाद जो नाटक प्रदर्शित हुआ वो है पी, ऑप्शन बी। अगला है यदि सफ़ेद का अर्थ है काला, काले का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है पीला, पीला का अर्थ है नारंगी, नारंगी का अर्थ है हरा, हरे का अर्थ है बैंगनी और बैंगनी का अर्थ है नीला, तो मानव रक्त का रंग क्या है? तो मानव रक्त लाल होता है और लाल का अर्थ यहाँ क्या बताया है? पीला। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा? तो सबसे पहले इनका जो सीक्वेंस देखना है, सबसे पहले कमरा, उसके बाद घर, फिर खेड़ा, फिर सड़क और फिर जिला। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ये इसकी डायरेक्शंस दी गई हैं, इसके आधार पे जो है वो क्वेश्चन हमें 106 से 108 तक करने हैं। यदि निवेश है ये, तो निम्नलिखित में से कौन सा चरण 4 होगा? तो इनमें से जो 4 चरण होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला है यदि किसी निवेश का दूसरा चरण है ये, तो निम्नलिखित में से इसका छठा चरण कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, इसका छठा चरण नहीं हो सकता। नेक्स्ट है निम्नलिखित चरण में से कौन सा इस निवेश के लिए अंतिम चरण होगा? तो इसका जो अंतिम चरण होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको एक बार हम स्किप कर देते हैं।
यहाँ से देखते हैं, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 128। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है, क्लाउड में, हेडों में, वेक्टरों में, सेक्टरों में। तो आगे जो है वो इसे सेक्टरों में विभाजित किया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है? इनमें से कोई नहीं, प्राइवेट संचालन तंत्र, विंडोज प्रचालन तंत्र, ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। तो इसमें से जो ऑप्शन डी है, ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र जो है वो होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है? हार्ड डिस्क, प्रचालन तंत्र, सीपीयू, कीबोर्ड। तो प्रचालन तंत्र को जो है वो हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता। अगला है, कंप्यूटर मॉनिटर को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है VDU के। नेक्स्ट है, आप फाइलों को डैश में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं, सूचियों, फोल्डरों, आर्काइवों, इंडेक्सों। तो फोल्डरों में जो है वो भंडारण कर सकते हैं, ऑप्शन बी। MS वर्ड एक उदाहरण है। MS वर्ड जो है वो उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करने की सुविधा देता है? तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो है वो देता है। नेक्स्ट है, पुराने MS-DOS FAT फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो इसकी जो अधिकतम लंबाई है वो होती है 8, ऑप्शन डी। लैन स्टैंड्स फॉर, लैन का पूर्ण रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी। प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है? तो बूटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर पुनः चालू करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, MS पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य उपलब्ध नहीं है? तो इसमें जो है वो एक्सट्रीम एनिमेशन जो है वो उपलब्ध नहीं है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर किसके लिए उपयोग होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी के लिए। नेक्स्ट है, रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है? रैम में भंडारित सूचना चली जाती है जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, ये सही है। रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, ये भी सही है। रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान ही है, ये जो कथन है वो सही नहीं है। रैम हासी है, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। तो इनपुट डिवाइस पूछे इसमें, तो इनपुट जो है वो है स्कैनर, ऑप्शन बी। अगला है, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया था सवाई मान सिंह को, ऑप्शन सी। अगला है, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, ये सही कथन है। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, ये कथन जो है वो सही नहीं है। सही है ये भी, ये कथन सही है। वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, तो ये कथन जो है वो सही नहीं है। तो इस तरह से जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? थेवाकला प्रतापगढ़ सही है। मीनाकारी जयपुर ये भी सुमेलित है। अजरक प्रिंट सांगानेर ये जो है वो सुमेलित नहीं है। टेराकोटा शिल्प मोलेला, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्यटन स्थल और उनके जिले दिए हैं। कैला देवी का मंदिर करौली सही है। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ ये भी सही है। मेनाल अजमेर ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ओसिया जोधपुर ये भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? तो ये लगाया था राव कृष्ण सिंह ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे, ये थे जो प्रसिद्ध संत थे चरणदास, ऑप्शन बी। अगला है चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था, तो ये जो कथन है वो सही है। इसकी कुल 11 मंजिलें हैं, ये सही नहीं है। इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? तो सिरोही, पाली और जालौर जो है वो राजस्थान के संलग्न जिले हैं। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ये दिया गया अनुच्छेद 243 के तहत, ऑप्शन सी। तो इसी के साथ जो हमारा पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।